आप देख रहे हैं गंगाधरा न्यूज नेटवर्क। अटेवा गांव कैमूर गांव के होनहार छात्र आयुष मौर्य ने नीट 2025 की परीक्षा में 605 अंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कैमूर जिला मुख्यालय में हूँ। यहाँ पर एक हमारे साथ एक ऐसे छात्र हैं जो कि एक बार में नीट को तैयारी किए और उसको निकाल भी लिए। बहुत अच्छा रैंक है इनका और हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत सा छात्र कई बार लगातार प्रयास करते रहते हैं, असफल रहते हैं। एक बार में आपने निकाला, कितना पढ़ाई किए हैं और किन किन समस्याओं का सामना किया, पहले नाम बताइए क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आयुष मौर्य है। मेरे पापा का नाम सतेंद्र कुमार सिंह है। मेरा नीट स्कोर था 605 और मेरी नीट में रैंक थी 162। गांव कहाँ है आपका? मेरा गांव अटेनिया। और ये बताइए कि कितना आपको परिश्रम करना पड़ा, कैसे हुआ? मैंने 10th यहीं तक कराया है। 10th के बाद मैंने 11th और 12th यहाँ से डेमी थी, फिर मैं कोटा चला गया। सारी तैयारी मैंने कोटा एलन से की है। 11th 12th मैंने नीट की तैयारी मैंने वहीं से की है, कोटा से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस एलन के साथ साथ हो गया। लेकिन ये बताइए, आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई किए हैं, निश्चित तौर पर किए होंगे, और आने वाले छात्रों को जो तैयारी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए यह टफ रहता है। क्या उन लोगों की गलतियां होती हैं? क्या आप नहीं किए हैं, क्या आप एक बार में सफल हो गए? जो बच्चे कोटा जाते हैं 11th क्लास में, वो ये सोच जाते हैं कि 11th और 12th पढ़ना उन्हें, फिर उन्हें एग्जाम देना, वो खूब सारी पढ़ाई करेंगे और निकाल देंगे एग्जाम। बट वो जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। कुछ दिनों पढ़ाई करते हैं वे लोग, फिर वो बाकी नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो इनका मतलब ये है कि जो छात्र जाते हैं लगातार अपना मेहनत नहीं कर पाते हैं, इससे असफल का बहुत बड़ा कारण रहा है। हाँ। अच्छा, जो गार्जियन दबाव बनाते हैं बच्चों को पढ़ाई के लेकर के, ये तुम्हारा एक बार में हो जाना चाहिए, 2 बार में हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए गार्जियन के लिए भी क्या संदेश रहेगा आपका? ऐसा मेरे गार्जियन का ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे पर कोई दबाव नहीं है। हम ये एडवाइस करेंगे बाकी गार्जियन को कि अपने बच्चों पर दबाव ना डालें, तो जैसा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं, आपके गार्जियन नहीं थे वैसा, तभी तो आप निकल पाए हैं। लेकिन बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है बहुत सारा, और पढ़ाई भी लगातार नियमित नहीं कर पाते हैं। क्या लगता है कि जो शिक्षक हैं पढ़ाने में, उनका कितना योगदान रहता है? शिक्षक का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। सिर्फ शिक्षक और स्टूडेंट, सिर्फ इन्हीं दोनों का मोस्टली योगदान होता है इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पेरेंट्स का भी होता है, बट ज्यादातर शिक्षक और बच्चे का होता है। शिक्षक गाइड करते हैं आपको, मोटिवेट करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं आपको, इवन कभी वो पेरेंट्स की तरह भी एक्ट करते हैं। अच्छा, आप सफल हैं इस क्षेत्रों में, संस्थानों का कैसे चयन किया जाए? जो छात्र पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे लोग बैनर पोस्टर लगा करके दलालों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से छात्रों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। वैसे स्थिति में छात्रों को क्या चिन्हित करना चाहिए, कैसे अपने संस्थानों को चिन्हित करें ताकि जाकर के आगे की पढ़ाई अच्छा से कर पाए? इस पर क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आप ये पता करें कि जो भी संस्थान है, जो भी इंस्टीट्यूट है, वो रैंकिंग कैसी है उसकी, पीछे बाकी कितने सालों से बाकी जो प्रीवियस ईयर्स हैं उन्होंने कैसा काम किया उन सालों में, उनके बच्चे कैसे, फैकल्टी कैसे है उनकी, ये तो देखना चाहिए। उनको रैंकिंग और पिछले कार्यों को चिन्हित करके ध्यान में रख करके उसमें एडमिशन लेना चाहिए। और जो आप पढ़ाई किए हैं जाकर के बाहर में रह करके, तो ज्यादा संस्थानों से पढ़ाई किए हैं कि घर पे भी पढ़ाई किए हैं? घर से क्या लगता है जैसे? मैंने सिर्फ एलन से पढ़ाई किया है। मैं सिर्फ एलन और सेल्फ स्टडी सिर्फ मैंने यही किया और मैंने कुछ नहीं किया। एलन ने जो भी बोला, एलन के फैकल्टी ने जो भी बोला मुझे, मैंने वही किया, पूरा उनको फॉलो किया मैंने, और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी किया। और जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अपने से क्या संदेश देना चाहेंगे सफल होने के लिए? बहुत से छात्र सोचते हैं कि हम 12 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा ज्यादा टाइम दे करके पढ़ाई करना, यह उचित है कि कम टाइम दे करके ज्यादा समझना, ज्यादा खेल कूद से कैसे होता है? क्या प्रयास करें छात्र की जिस तरह से सफल रहा? मैंने कभी टाइम काउंट ही नहीं किया कि मैं कितना पढ़ता हूँ हर दिन।
मुझे नहीं लगता कि 8 घंटा डेली पढ़ना सफिशिएंट है या फिर 18 घंटा डेली पढ़ना सफिशिएंट है। किसका जैसे कोई बच्चे होते हैं जो मेंटली बहुत अच्छे होते हैं, कम समय में बहुत सारी चीजें ग्रैब कर लेते हैं, तो उनके लिए टाइम प्रॉब्लम नहीं है, हर्डल नहीं है। बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो अधिक समय लेते हैं समझने, उनके लिए उनको अधिक टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे हर बच्चे को 18 घंटा ही पढ़ना जरूरी है, ये सही नहीं है। सबकी अपनी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी होती है। मुझे लेकिन ये बताइए कि जो छात्र कहीं कहीं अपना ब्रांच चूज करने में, चाहे कोर्सेज चूज करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ता है। अपने कैटेगरिया के अपने अनुसार लोगों को चुनाव करना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर केंद्रित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे? हम तो ये बोलेंगे कि जिन बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उनको उसी में जाना चाहिए उन्हें। जैसे अगर उन्हें बायो में इंटरेस्ट है, अगर उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स में जाए, अगर उन्हें बायो में इंटरेस्ट है तो बायो में जाए, अगर बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उसमें जाए वो। और कुछ अपने से बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो बता सकते हैं कि किस तरह से फोकस होकर पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए छात्र? ऐसे एडवाइस है कि लगातार पढ़ने चाहिए, अच्छे से मस्त करें। आप नियमित रूप से पढ़ाई किए हैं पहले से? हाँ। लगातार कंटिन्यू, और गार्जियन से भी कोई दबाव नहीं है, और आपका इतना अच्छा रैंक है, तो आगे कौन सा संस्थान को आप चिन्हित किए हैं कि जहाँ पर एडमिशन लेकर के आगे को पढ़ाई करें? ऐसे तो अभी कोई डिसीजन तो नहीं हुआ है, अभी काउंसलिंग शुरू होगी। मैंने मेंटर से बात किया है, और वो कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसके बाद। क्या लगता है कि आपको जितना रैंक आया है उतना में कौन कौन सा कॉलेज आपको उचित मिल सकता है? दिल्ली में से नहीं मिलेगा वैसे, दिल्ली के इंस्टीट्यूट में ट्राई करेंगे। देखिए, अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आयुष मौर्य जी हैं जो कि एक ही बार में नीट को क्वालिफाई कर जाते हैं, और ये कहते हैं कि लगातार मेहनत करिए, लगातार पढ़ाई करिए, सफलता निश्चित आपके कदम चुमेगी। और गार्जियन पर भी एक बात बताएं कि बच्चों को कभी दबाव नहीं देना चाहिए। लगता है कि बच्चे को भेज दिए हैं तुरंत एक बार में क्वालिफाई कर दे, सबका दिमाग कैचिंग पावर एक जैसा नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। अपने क्वालिटी के अनुसार धीरे धीरे लोग सुधार कर लेते हैं। गार्जियन भी कहेंगे कि बच्चों को दूर से ही गिद्ध की तरह निगरानी करते रहें ताकि वो कहीं रास्ता भटके ना। और आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क, विवेकानंद पटेल के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब गंगाधारा न्यूज नेटवर्क।